हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हमारी जो टॉप 85 टॉपिक हमारी सीरीज चल रही थी उस क्रम में आज मैं बात करने वाला हूँ लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर। कल मैंने आपको यहाँ पे सांसद के बारे में आपको बताया था। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहली बात आप ध्यान रखना पे, लोकसभा अध्यक्ष जो है ये लोकसभा का प्रमुख होता है। लोकसभा का प्रमुख होता है। लोकसभा अध्यक्ष की सहायता के लिए एक पर्सन इसके नीचे होता है, उसे हम लोकसभा उपाध्यक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, हम लोकसभा उपाध्यक्ष कहते हैं। ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आपको एक आर्टिकल याद रखना है। आर्टिकल 93 के अंदर लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 93 में क्या क्या चीज़ बताई गई है, जरा आप ध्यान रखना देखने पे। जो लोकसभा अध्यक्ष है पहला, ठीक है, ये कहता है लोकसभा की जितनी भी बैठकें होती हैं, ठीक है, लोकसभा की जो बैठकें होती हैं, बैठकों की अध्यक्षता करता है। अध्यक्षता, लोकसभा की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता करता है। ध्यान रखना, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है। आपने सुना होगा एक आर्टिकल, आपको यहाँ पे याद रखना होगा, आर्टिकल 110, ठीक है। आर्टिकल 110 में एक चीज़ होती है यहाँ पे, धन विधेयक, ठीक है। इसे अंग्रेजी में मनी बिल कहा जाता है, ठीक है। तो कोई भी विधेयक जो है, सर विधेयक क्या होता है, एक कागज का टुकड़ा होता है जिसमें कुछ बातें लिखी रहती हैं, ठीक है। अगर कोई भी कागज का टुकड़ा जिसमें 3 तरह की बातें होती हैं, ठीक है, कोई भी कागज का टुकड़ा जिसमें 3 तरह की बातें होती हैं, सर कौन कौन सी 3 बातें। पहली बात, कर लगाना, ठीक है, कर लगाना, हम कोई नया कर लगा रहे हैं, ऐसी बात अगर किसी कागज़ के टुकड़े में लिखी होती है तो उस कागज़ के टुकड़े को हम मनी बिल या फिर धन विधेयक कहते हैं। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 110 के तहत। आर्टिकल 110 में ही ये लिखा हुआ है कि अगर कर लगाना, दूसरा कर हटाना, ठीक है, और तीसरा ऋण लेना, लोन लेना, ऋण लेना, ठीक है, और ऋण देना, ठीक है। अगर किसी कागज के टुकड़े में, चलिए ये 4 तरह की अगर बातें हैं, चलती यहाँ लगी एक ही है लेकिन फिर भी यहाँ पे, अगर किसी कागज के टुकड़े में कर लेना, कर हटाना, ऋण लेना, ऋण देना, ठीक है, इस तरह की अगर यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं तो वही कागज का टुकड़ा आपका धन विधेयक कहलाएगा। एक बात ध्यान रखना, ठीक है, बताने को कोई भी बता सकता है किसी कागज के टुकड़े में ये 4 बातों में से कोई बात है या नहीं है, कोई भी ये बता सकता है, बट इसको बताने का अधिकार कि भाई ये धन विधेयक है, ये अधिकार लोकसभा की अध्यक्ष को है। तो आप ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसे लोकसभा का अध्यक्ष बताता है, ठीक है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वही क्या करेगा, यहाँ पे बताता है, आप ये ध्यान रखना, ठीक। चलिए, इसके यहाँ पे एक आपको आर्टिकल 108 आपको याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था करी गई है। किसमें, यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन की इसमें व्यवस्था है, अधिवेशन की इसमें व्यवस्था है। तो संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, याद रखना, जब कोई बिल लोकसभा में पास हो जाता है और उसकी बात राज्यसभा में पास नहीं होता है, ठीक है, और राष्ट्रपति को लगता है कि ये कानून बनना आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं संघीय व्यवस्था के अंदर कानून कैसे बनता है, पहले बिल लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, देन फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर किसी परिस्थिति में ऐसा हो, कोई बिल लोकसभा में पास हो गया बट राज्यसभा में पास नहीं हुआ, ठीक है, और राष्ट्रपति को लगता है कि ये बनना आवश्यक है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जॉइंट सेटिंग कराता है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबरों को एक साथ बिठा करके राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन कराता है, ठीक है। उस अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि जो ज्वाइंट सिटिंग है उसको बिठाता कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन को इसे बुलाता कौन है, इसे बुलाता है राष्ट्रपति, इसे राष्ट्रपति बुलाता है, परंतु ठीक है इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, ठीक है, अगर इसे अपना पद छोड़ना हो, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को अगर इसे हटाने के लिए, ठीक है, अगर इसे अपना पद छोड़ना हो, हटना हो, ठीक है, तो ये अपना त्यागपत्र, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र, ठीक है, किसे दे सकता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को ये अपना त्यागपत्र दे सकता है, ये ध्यान रखना। देखिए अब यहाँ पे एक बात अभी समझिए, जो
भारत में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। मतलब अगर कोई बिल लोकसभा में गया है और उस पर वोटिंग हो रही है और लोकसभा के अंदर जो वोटिंग है अगर वो बराबर हो गई है, ठीक है, मतलब पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़े हैं, तो उस कंडीशन में लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये अपना निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, तो अगला इसका काम क्या होगा पे, ये अपना निर्णायक मत दे सकता है, निर्णायक मत दे सकता है। आप ये ध्यान रख लेना। यदि यहाँ पे जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं यानी कि जो सांसद होते हैं, आप ही ध्यान रखना। ठीक है, लोकसभा के जो सांसद हैं, ठीक है, लोकसभा के यहाँ पे जो सांसद होते हैं, ठीक है, लोकसभा के सभी सांसदों को, किसका यहाँ पे, लोकसभा के सभी, आपको नीचे को लिख लेना है, मुझे इधर जगह यहाँ पे मेरी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, लोकसभा के सभी सांसदों को ध्यान रखना। ठीक है, प्रस्ताव पास करके इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, हटाया जा सकता है। किसका पे, लोकसभा के जो सभी सांसद होते हैं इन्हें एक प्रस्ताव पास करके हटाया जा सकता है। याद रखने वाली बात यह है कि एक एक करके नहीं, एक साथ सभी सांसदों को हटाया जा सकता है अगर ये बिल पास हो गया तो। ठीक है, लोकसभा के सभी सांसदों को हटाया जा सकता है, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लोकसभा का जो सांसद है, ठीक है, लोकसभा के सांसद बनने के लिए लोकसभा के जो यहाँ पे सदस्य हैं, लोकसभा के लिए आपको एक आरक्षण की व्यवस्था है, आप ही ध्यान रखना। ठीक है, आपको यहाँ पे एक आर्टिकल आपको यहाँ पे 330 आपको याद रखना है। आर्टिकल 330 यहाँ पे, इस आर्टिकल 330 के तहत आपको दो बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, लोकसभा के जितने भी आपके मेंबर होते हैं, टोटल हमारे मेंबर कितने हैं अभी, 545 मेंबर हैं, लास्ट क्लास में आपको बताया था। ठीक है, और हो कितने सकते हैं, 552 हो सकते हैं। तो याद रखना पे, टोटल मेंबर में से एससी के लिए 84 कितना पे, 84 सीटें जो है आरक्षित हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है, और एसटी के लिए यहाँ पे 47 सीटें जो है आरक्षित हैं, किसमें, लोकसभा के अंदर। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, इसके अलावा आपको याद रखना पे, एक आर्टिकल आपको इसमें याद रखना है, आर्टिकल 331, आर्टिकल 3, ठीक है, आर्टिकल 331 के तहत क्या पे, ठीक है, दो पर्सन इसमें यहाँ पे एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन यानी कि जो आंग्ल भारतीय हैं वहाँ से इसमें मनोनीत किए जा सकते हैं। इन दो लोगों का चुनाव नहीं होता है, इनका मनोनयन होता है। ठीक है सर, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इनका जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति करते हैं, आप एक बात ये ध्यान रख लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगले यहाँ पे एक बात, अब यहाँ पे जो धन विधेयक है, अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बता रहा था। ठीक है, जो ये धन विधेयक है, ठीक है, धन विधेयक हमेशा पहले लोकसभा पेश होता है, ये यहाँ छूट गया था, ये हम धन विधेयक हमेशा पहले लोकसभा पेश होता है, लोकसभा में पेश होता है, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर कोई सा भी कानून हमको बनाना है, अगर हमको बनाना है तो उसके लिए क्या होगा, लोकसभा के अंदर जब बिल पास होगा, मतलब लोकसभा के अंदर जो प्रस्ताव जाएगा, तब लोकसभा की जो बैठक होगी, ध्यान रखना पे, लोकसभा की जो बैठक होगी उसमें कम से कम 1/10 लोग होने चाहिए हैं। ठीक है, कम से कम कितने यहाँ पे 1/10 लोग होने चाहिए हैं, तभी वो जो बैठक है वो मान्य होगी और तभी उस प्रस्ताव को पारित माना जाएगा। इसका मतलब ये हो गया है, ये जो 1/10 जो आपकी संख्या है, इसी को ही लोकसभा के बैठक की कोरम संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोरम संख्या कहा जाता है। ठीक है, कोरम संख्या को ही हिंदी में गणपूर्ति संख्या भी इसे कहते हैं, गणपूर्ति संख्या कहा जाता है, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब देखिए, आप होता है यहाँ पे, अगर किसी सांसद के ऊपर या फिर लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर अगर हमें आप विश्वास अगर नहीं है, ध्यान रखना पे, अगर किसी के ऊपर हमें विश्वास नहीं है तो उसके लिए एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, उसे हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। मतलब क्या करते हैं कि अब हमें इन पे विश्वास नहीं है, ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना पे, लोकसभा अध्यक्ष के लिए, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव लिखो, अविश्वास जो प्रस्ताव है, ठीक है, ये हमेशा लोकसभा में ही पहले लाया जाता है। अविश्वास जो प्रस्ताव है ये लोकसभा में लाया जाता है, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे, अगर लोकसभा अध्यक्ष या फिर सांसद, ठीक है, अगर लगातार 60 दिन तक करिए अब्सेंट रहते हैं, ठीक है, लगातार 60 दिन तक अगर अब्सेंट रहते हैं तो इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है।
तो इन्हें पद से हटाया जा सकता है। एक बात आप ध्यान रखना, ठीक है। एक बात यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात जो आपके एग्जाम में आपसे बार बार पूछता है, ठीक है, मंत्री परिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। आप यहाँ पर लिख लो, मैं आपको बताता हूँ आपको कभी मंत्री परिषद, मंत्री अभी लिख लो, पहले बताता हूँ, ठीक है। मंत्री परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं इसको, ठीक है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से ठीक है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। बहुत अच्छा, ठीक है। जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बोलते, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है विधान परिषद, ठीक है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कौन, मतलब में मंत्री परिषद होती है। आप एक बात ही ध्यान रखना। अब एक बात आती है, सर ये मंत्री परिषद क्या होता है, तो इसी को थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं। चलिए, तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मंत्री परिषद पे। मंत्री परिषद पे थोड़ी बात कर लेते हैं। मंत्री परिषद की जब मैं बात करता हूं तो मंत्री एक्चुअल में 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपके होते हैं कैबिनेट मंत्री। पहले कौन से होते हैं, एक होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री, ठीक है। दूसरे होते हैं आपके राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उपमंत्री। तीसरे होते हैं आपके यहाँ पे उपमंत्री, ठीक है। देखिए, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं ये आपके प्रमुख मंत्री हैं, ये प्रमुख मंत्री होते हैं, ठीक है। प्रमुख मंत्री बोले तो जिनके पास प्रमुख मंत्रालय होते हैं, इनके पास प्रमुख मंत्रालय हैं, प्रमुख मंत्रालय इनके पास होते हैं, ठीक है। इनके यहाँ पे प्रमुख मंत्रालय होते हैं। प्रमुख मंत्रालय बोलते हैं आप जैसे रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, वो किसके पास होते हैं आप, वो कैबिनेट मंत्रियों के पास होते हैं। राज्य मंत्री जो होते हैं, राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना आप, एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है। राज्य मंत्री जो होते हैं वो एक बार फिर से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ठीक है, प्रभार। याद रखना अभी जो ये कैबिनेट हैं, क्योंकि इनकी ये सहायता करते हैं इसलिए इन्हें सहायक कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। क्या बोलते हैं पे, इन्हें सहायक कैबिनेट मंत्री कहते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ठीक है। तीसरे उपमंत्री होते हैं। ये उपमंत्री क्या करते हैं, ये प्रशासनिक कार्य देखते हैं, प्रशासनिक कार्यों को ही देखते हैं। दैट मीन्स क्या हो गया है, दैट मीन्स इसका मतलब ये है, ये जो मंत्रियों के जितने भी लिखा पढ़त वाले काम होते हैं, प्रशासनिक काम का मतलब, ठीक है। आप ध्यान रखना पे 2 चीज़ें होती हैं, एक शासन होता है, एक प्रशासन होता है, ठीक है। शासन में वो लोग जाते हैं जो किसी न किसी चुनाव में लड़ करके वोटिंग के माध्यम से जाते हैं, ठीक है। दूसरी होती है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है। एक आपका यहाँ पे शासन होता है, मैंने कभी आपको बताया होगा, एक होता है प्रशासन, ठीक है। शासन में वो लोग जाते हैं जो वोटिंग के माध्यम से किसी पद पे पहुंचे हैं, और प्रशासन में वो लोग आते हैं जो कोई एग्जाम क्वालिफाई करके किसी पद पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो उपमंत्री जो होते हैं बेसिकली ये प्रशासनिक कार्य को देखने वाले होते हैं, यानी कि इस कैटेगरी के ये होते हैं। आपको बात बढ़िया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अब होता क्या है, अब बेसिकली होता क्या, देखो जैसे आपका पीएम होता है, पीएम की सहायता के लिए एक कैबिनेट होती है, यानी कि ये प्रमुख मंत्री होते हैं। पीएम जो हैं देश की बागडोर इन्हीं के कंधों पर होती है, देश के वास्तविक प्रधान भी यही होते हैं, इसलिए इन्हें बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं। इसीलिए इनको एक मंत्रियों का एक झुंड दिया जाता है, ठीक है। पीएम को मंत्रियों का एक झुंड दिया जाता है ताकि इनके विभिन्न डिसीजनों में इनकी मदद कर सकें, ठीक है। तो पीएम की मदद के लिए जो सबसे प्रमुख मंत्री होते हैं इन्हें हम कैबिनेट कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें कैबिनेट कहते हैं। याद रखना, पीएम प्लस कैबिनेट को मिला करके आपका मंत्रिमंडल बनता है। पीएम प्लस कैबिनेट को मिला करके आपका पे मंत्रिमंडल बनता है। जब इस पीएम और कैबिनेट यानी कि जो मंत्रिमंडल है, इसमें आपके ये राज्य मंत्री जुड़ जाते हैं। कौन से वाले, ये वाले मंत्री, ठीक है। ये कौन से आपका बे, ये आपके राज्य मंत्री हैं, ठीक है। राज्य मंत्री के साथ में अगर ये उपमंत्री भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को मंत्री परिषद कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे मंत्री परिषद कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब ये है, देखिए आप मंत्री परिषद जो है ये बड़ा होता है। मंत्री परिषद क्या है, बड़ा होता है। मंत्रिमंडल कैसा होता है, ये छोटा होता है,
ठीक है। अब बात यह है कि पीएम की सहायता के लिए ये जो पूरा मंत्रिपरिषद है, आखिर इसमें कितने मंत्री हो सकते हैं? तो ध्यान रखना, पहले से ऐसा था कि इसमें कितने भी मंत्री हो सकते थे, लेकिन 2003 में 91, ठीक है, 2003 में 91वां इसमें संविधान संशोधन किया गया, 91वां संविधान संशोधन कर दिया पे। इसके तहत लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, लोकसभा के जितने मेंबर हैं उसका 15% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। सपोज दैट अगर लोकसभा में आपके यहाँ पे अगर 100 मेंबर हैं तो 15 मेंबर जो होंगे वो मंत्री परिषद में होंगे, ठीक है, और उसमें से जो प्रमुख मंत्री होंगे वो कैबिनेट में होंगे, यानी कि मंत्रिमंडल में होंगे। क्लियर हो गया? मतलब कितना हो सकता है? लोकसभा का कितना? 15%, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं? आपके मंत्री परिषद के अंदर इतने मंत्री हो सकते हैं। किसके अनुसार? 2003 में जो 91वां संविधान संशोधन हुआ है उसके अनुसार। अब ध्यान रखना, पे देखिए, वैसे साइज में तो ये बड़ा है, मंत्री परिषद बड़ा है, लेकिन प्रमुख मंत्री इसमें है, इसलिए ज्यादा पावर, ठीक है, ज्यादा जो पावर होती है, ज्यादा पावर मंत्रिमंडल के पास है, ज्यादा पावर मंत्रिमंडल के पास होती है, ठीक है। और मंत्री परिषद को जो पावर मिलती है, ठीक है, इनको जो शक्ति मिलती है ये मंत्रिमंडल ही देता है, ठीक है। मंत्रिमंडल ही जो है इनको शक्ति देता है। किसका? पे मंत्री परिषद को। एक बात ध्यान रखना, पे मैंने भी आपको बताया था, मंत्री परिषद यानी कि जो ये बड़ा समूह है, ये पूरा मिला करके मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, सामूहिक रूप से ये उत्तरदायी होता है, ठीक है, यानी कि मिल करके। इसी वजह से अगर मंत्रिपरिषद का कोई भी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे मंत्रिपरिषद में यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है, जो आपका मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद, ठीक है, कि अगर कोई एक सदस्य को, ठीक है, इसी के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर आपका प्रस्ताव पास हो जाता है, ठीक है, तो जो पूरा मंत्रिपरिषद है इसे रिजाइन या फिर क्या बे, ठीक है, हटना पड़ता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद क्या होता है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आप ये ध्यान रख लेना। क्लियर हो गया? ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे एक दो बात आप यहाँ पे और समझ लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो मंत्रिपरिषद है इसका बेसिकली काम क्या होता है? एक तो ये राष्ट्रपति की सहायता करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर राष्ट्रपति कहां से आ गए हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जो हैं ये भी वास्तविक प्रधान है, लेकिन नाम मात्र के इनसे भी प्रमुख जो प्रधान है वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं बेसिकली, ठीक है। बेसिकली बात थोड़ी सी ये है, जो हमारी कार्यपालिका आप थोड़ा समझना, जो हमारी कार्यपालिका है इसमें सबसे ऊपर राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति के नीचे, ठीक है, यहाँ पे आपके पीएम होते हैं, पीएम के नीचे इनका मंत्री परिषद होता है, और इनके नीचे एक इनको कानूनी जानकार दिया जाता है, उसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, यानी कि महाधिवक्ता, ठीक है, सॉरी महान्यायवादी, क्या बोलते हैं उसका? इसे बोलते हैं महान्यायवादी, ठीक है। अटॉर्नी जनरल इसे कहा जाता है। महाधिवक्ता कौन होता है? जो स्टेट के अंदर सीएम को दिया जाता है, ठीक है, उसे एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता कहा जाता है। देखिए आप में तो सबसे प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। बेसिकली राष्ट्रपति की सहायता के लिए उपराष्ट्रपति भी है, पीएम भी है, और पीएम की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद है, ठीक है, और महान्यायवादी है। तो अल्टीमेटली ये सभी लोग किसकी सहायता के लिए होते हैं? राष्ट्रपति की सहायता के लिए होते हैं। तो मंत्रिपरिषद का एक काम क्या है? राष्ट्रपति की सहायता करना, और दूसरा देश के अंदर जितने भी प्रमुख निर्णय हैं वो पीएम ही लेते हैं, तो पीएम के अंदर ही मंत्रिपरिषद है। तो देश के जो विकास कार्य हैं उसमें भाग लेना, ठीक है। देश के विकास का कार्य, देश के विकास के लिए भी इनका योगदान रहता है। क्लियर? ठीक है, देश के विकास के लिए भी इनका योगदान रहता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे समझ लिया मंत्री परिषद को। तो इस वीडियो में हमने बात करी यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष और मंत्री परिषद के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में यहाँ पे अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।